चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी मेहसाणा में दी 6000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इससे बढ़ेगी पूरे देश की कनेक्टिविटी व पूरी दुनिया में हो रही भारत के विकास की चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मजबूत इकोनॉमी के लिए विजन इंडिया 2047 अहम दस्तावेज समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों से भी सरकार ले सलाह है। रिहाई के लिए हर कोशिश करेंगे। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 एक्स नेवी अफसरों के परिवार से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। हम आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हैं क्योंकि इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्टैंड के बाद बोले जयशंकर। गुजरात के भुज में 5 नवंबर को होगी आरएसएस की अहम बैठक। राम मंदिर के साथ कई मुद्दों पर होगी खास चर्चा। जितना पैसा वह अडानी को देंगे, हम उतना गरीबों को देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। दुनिया में हिंसा की नहीं कोई जगह है। यूएन में भारत के रुख पर सोनिया गांधी ने जताया एतराज, कहा गाजा बना खुली जेल, न्याय के बिना शांति नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तेलंगाना में प्रचार अभियान में हिस्सा लेकर रैलियों को करेंगे संबोधित। अब नाराज बीजेपी नेताओं को दिया जा रहा दिल्ली आने का निमंत्रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भेजा है बुलावा। केरल ब्लास्ट का सच्चाई सामने। आरोपी ने इंटरनेट से सीखा बम बनाना। चर्च में लगाए थे 4 आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हिमाचल प्रदेश की बहनों के खाते में 10 महीने में 10 पैसे भी नहीं आए। कांग्रेस की गारंटी झूठी हुई साबित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला हमला, कहा जितना नुकसान आदिवासियों का हेमंत सोरेन ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राहुल कौन सी जाति के हैं उन्हें खुद नहीं पता। जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8005 हुआ। वहीं इजराइल में अब तक 1400 लोगों की गई जान। राजस्थान में 4 नवंबर को रैली निकालकर नामांकन भरेगी वसुंधरा राजे। अमित शाह या नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। जहरीले रोग उगलते रहेंगे जहर। केरल सीएम विजय ने कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके पर नाराज होकर कही बड़ी बात। मराठा आरक्षण समर्थकों ने नगर पालिका भवन को किया आग के हवाले। 2 विधायकों के घर कार्यालय पर भी हमला। 6 नवंबर से मध्य प्रदेश में चुनावी संगनाद करेगी बीएसपी प्रमुख मायावती। ग्वालियर, मुरैना, बुंदेलखंड, दमोह, छतरपुर जिलों में करेगी रैलियां। दिल्ली शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। कतर में सजा मौत का सामना कर रहे भारतीयों के परिवार से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा सरकार रिहाई के लिए कर रही कोशिश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर तंज, कहा 7 वादों के नाम पर जनता को वादे के नाम पर झांसा दे रही है। गंभीर कोविड से प्रभावित रहे लोग मेहनत कम करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों को दिया बड़ा संदेश। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू को आयोग ने भेजा नोटिस। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पर मांगा जवाब। इजराइल हमास युद्ध में टांग न अड़ाए कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रसाद बोले देश के मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना सके। प्रियंका का छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी न्याय योजना का ऐलान। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वादा। मनीष सिसोदिया के बेल खारिज होने पर भड़की आतिशी, बोली सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के विपरीत है फैसला। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द। कई के रूट्स में किया गया बदलाव। रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल। अचानक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दिया इस्तीफा। मोदी अपने करीबी मित्र की नहीं कराना चाहते जांच। अडानी के बहाने कांग्रेस ने फिर पीएम पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में शिंदे अजीत गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 31 जनवरी से पहले स्पीकर करे फैसला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। विवाह के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा 2 वयस्क राजी हो तो परिवार वाले नहीं जता सकते आपत्ति। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू की तबीयत में सुधार। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही छत्तीसगढ़ में कर सकेंगे चुनाव प्रचार। बिहार में लालू यादव की कर्म भूमि से चुनाव लड़ने के मूड में तेज प्रताप यादव, कहा पब्लिक की डिमांड होगी तो अच्छे नेता उभर जाते हैं। तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री बोले सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण करेंगी खत्म। हरियाणा में सीईटी पेपर लीक को लेकर खट्टर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। किरण चौधरी बोली भर्ती हो रही है या मजाक।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व सुनिश्चित करने संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए परीक्षण को मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका कर दी खारिज। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया वादा, कहा इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में रहा बेहतर। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक जल्द आ सकती है तीसरी लिस्ट। कावेरी जल समिति का कर्नाटक को निर्देश 15 नवंबर तक तमिलनाडु को दे इतने 1000 क्यूसेक पानी। जितनी झूठी पार्टी उतनी झूठी गारंटियां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पहुंचे सचिवालय, अफसरों को निरीक्षण के बाद दिया अहम निर्देश। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम सिंहदेव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। बीजेपी सरकार ने 9 सालों में हरियाणा को कर दिया बेहाल, कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने बोला हमला। केरल में आयोजित कार्यक्रम में हमास नेता के भाषण की जांच करेगी पुलिस, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिए निर्देश। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंची। सोनिया गांधी ने हमास हमले की निंदा की, फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर कांग्रेस का रुख दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, तो मनीष सिसोदिया के लिए नए कानूनी विकल्प तलाश रही आम आदमी पार्टी। सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, राज्य को बदलने निकला हूँ, एमपी चुनाव के लिए सीएम चौहान ने बुधनी से भरा नामांकन। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द की कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी से नाराज लोगों से कर रहे 1-to-1 मीटिंग। लद्दाख की स्थापना दिवस पर दिखेगी संस्कृति की झलक, राष्ट्रपति मुर्मू होगी मुख्य अतिथि। जम्मू कश्मीर प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 3 आदेश हुए जारी, जिला उपायुक्त सहित 11 IAS JKS अधिकारी बदले। गूगल मैप्स पर बदला देश का नाम, सर्च करने पर तिरंगे के साथ दिखा भारत। तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की सभा से तिल मिलाए मुख्यमंत्री केसीआर, बोले यूपी के सीएम लुंगी पहनकर यहां आएंगे। अयोग्य घोषित हुए तो भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे एकनाथ शिंदे, बीजेपी ने बनाया है खास प्लान। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। ईडी कार्यालय पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार, तो राज्यपाल का रुख पड़ा नरम, आज हो सकती है सुनवाई। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य बोले इजराइल फिलिस्तीन मामले में दोनों पहलुओं को देखना जरूरी। बाबा बर्फानी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आसानी से कर सकेंगे शिवलिंग के दर्शन। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, मेहसाणा में दी 6000 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा पूरी दुनिया में हो रही भारत के विकास की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन वो आज गुजरात के बनासकांठा पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक रोड शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा में मौजूद अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और एक सार्वजनिक समारोह के लिए मेहसाणा के खेरालू तालुका के दाबोड़ा गाँव पहुंचे। यहाँ वो 5950 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। ये परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेगी, इनसे पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि आज भारत के विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चांद पर भारत पहुंचा है, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्रिकेट के T20 का पता नहीं होगा, लेकिन G20 के बारे में आज सबको पता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जितनी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपने गृह जनपद मेहसाणा में कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि आपने जो स्थिति सरकार दी है, उसका नतीजा है कि आज गुजरात और देश विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा की रैली में मौजूद लोगों को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित किया और विकास का जिक्र करते हुए कच्छ का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कच्छ का आज पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। दुनिया में हिंसा की नहीं कोई जगह है, यूएन में भारत के रुख पर सोनिया गांधी ने जताया एतराज, कहा गाजा बना खुली जेल, न्याय के बिना शांति नहीं। इजरायल और हमास के बीच चल रही युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रस्ताव लेकर आया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा। भारत के इस रवैये की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निंदा की है। उन्होंने एक लेख में लिखा, कांग्रेस वोटिंग के दौरान भारत के गैर हाजिर रहने का कड़ा विरोध करती है, जिसमें गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच तत्काल टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम के लिए शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। सोनिया गांधी ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन के उन लोगों से उस हमले के लिए बदला ले रहा है जिससे उनका कोई मतलब नहीं है।
उसने गाजा पट्टी को 1.5 दशक से खुला जेल बना दिया है। यह ऐसा समय है जब मानवता की परीक्षा हो रही है। इजराइल पर हुए हमले पर अपनी राय रखते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से दुखी हुए थे। अब हम सभी इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से दुखी हो गए हैं। हमारी सामूहिक अंतरात्मा के जागने से पहले और कितनी जाने जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक क्रूर हमला किया जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वालों में से ज्यादातर आम नागरिक थे। इजराइल के लिए अभूतपूर्व अप्रत्याशित यह हमला विनाशकारी था। कांग्रेस का दृढ़ता से मानना है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और अगले ही दिन हमने हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की।